हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट और फाइन होंगे। इस वाले वीडियो में हम बच्चों यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ के बारे में आपने क्लास 6 में ही पढ़ा था। वहाँ पर केवल आपको क्या किया गया था कि कुछ क्वेश्चन दिए रहते थे बार ग्राफ को देख करके, उनका आपको आंसर देना था। यहाँ पर आपको क्या अलग है, यहाँ पर आपको बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, ड्रॉ करना है। तो आइए सीखते हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस और जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, यानी कि आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया है कि स्टूडेंट ने, वो हमको यहाँ पर दिया हुआ है। हमको क्या करना है, ड्रॉ ए बार ग्राफ फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन, यानी इस इन्फॉर्मेशन से हमें एक बार ग्राफ बनाना है। आइए बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये एक हमारे पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रीन कलर का पेपर होता है, ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें जब आप बनाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉपी में भी बनते हैं, लेकिन कॉपी में क्या होता है कि बहुत बार गलत हो जाता है, किसी बच्चे का छोटा किसी का बड़ा हो जाता है। इसलिए अधिकतर जो टीचर रहते हैं वो प्रेफर करते हैं कि आप इस ग्राफ पेपर में ही ग्राफ को बनाएं। तो आइए हम ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले देखो कि हमें बार ग्राफ बनाने के लिए किस किस चीज़ का जरूरत है। तो एक स्केल जरूर रख लेना अपने पास, और एक पेंसिल रख लेना, साथ ही शार्पनर और इरेजर रखे रहना साइड में, हो सकता है आगे चल करके काम आ जाए। तो अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें कितना करना है, 43, 56, 80, हाईएस्ट जो मार्क्स हमारा गया 80 मार्क्स गया है। तो हम 90 मार्क्स तक का जो बार ग्राफ है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। 2 लाइन बनते हैं इसमें, आपने एग्जांपल वाले जो देखा होगा यहाँ पर पिक्चर में, बुक आपके पास होगा तो, कि किस तरीके का लाइन बनता है और एक इस तरीके से लाइन बनता है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरीके की लाइन बना लेंगे। इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। ठीक, नाम से आपको मतलब नहीं है, मेन ध्यान रखना कि इसे इस तरीके से बनाया जाता है। एक यहाँ पर एरो का साइन कर दो आप। ठीक है, और टोटल क्या करो, लाइन्स को काउंट कर लो। कम से कम हमारा देखो, हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हमारे पास 80 आया है तो हम 10 का क्या करेंगे, गेप लेते जाएंगे। तो यहाँ पर मान लो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक मैंने किया है ड्रॉ यहाँ तक। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 होगा, फिर 10 होगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, उसके बाद 90, फिर 100, फिर 110 तक मैंने ले लिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, केवल 80 तक भी ले सकते हो। ठीक है, तब आइए हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ही ले लिया है, तो एक को मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर हम जो दूसरा वाला रहेगा ना उसको इसके नीचे भी बनाते बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से बना लेते हैं। इस साइड एक एक्स एक्सिस जिसे कहा जाएगा, तो ये हमारा ऐसे लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप कितना ले लो, जितने हमें सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर लगभग इतना में हमारा काम हो जाएगा। 5 सब्जेक्ट के हमारे इतने में आ जाने चाहिए, नहीं आएंगे तो हम आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इधर हमको जो लेना है ना, इस साइड हम क्या करते हैं, जो मार्क्स है, जो नंबर है, यानी कि जब आपके पास टेबल दिया रहा है बार ग्राफ में, तो जो ऊपर में दिया रहता है, जिस टॉपिक के ऊपर काम किया जा रहा है, उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, नीचे साइड लिखते हैं। ठीक है, और जो मार्क्स है यानी जो नीचे में दिया रहता है उसको हम इस साइड शो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेंटर रहता है यहाँ पर आपको 0 शो करना है। ठीक है, उसके बाद इधर लिख लो 10, सेकेंड वाली लाइन पे लिख लो यहाँ पर 20। ठीक, ये वाली लाइन पे लिख लो आप 30, फिर उसी तरीके से 40, जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें 50, इसमें 60, यहाँ पर ये 70 और यहाँ पर ये 80। आप चाहो तो और आगे भी जा सकते हो, 90 तक लिख सकते हो। ठीक है, 90 और 100 तक आप चाहो तो 100 तक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नो 90 तक करते हैं। अब उसके बाद फिर इधर भी हमको क्या करना है, अब मार्क्स का बनाना है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें जो स्केल दिया जाता है ना वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बनाते हो तो आपको बताना ज़रूरी है कि आपने जो एक बॉक्स लिया है, यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स रहता है ना, इस बॉक्स को कहा जाता है 1 यूनिट। तो आपने 1 यूनिट में कितने डब्बे लिए हैं, यानी कितने मार्क्स आप शो कर रहे हो, वो आपको बताना है। तो 1 यूनिट का हमने यहाँ पर कितना लिया है, 10 मार्क्स से स्टार्ट किया है। तो हम यहाँ पर स्केल भी दे देंगे, ऊपर में स्केल यहाँ पर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको स्केल लिखना पड़ेगा कि 1 यूनिट इक्वल टू हमने लिया है 10 मार्क्स। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब बॉक्स बना लेते हैं। हमारे पास जैसे हिंदी है, हिंदी में कितना मार्क्स आया है, 43 आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 में जाएंगे, और 40 के ऊपर देखो यहाँ पर हमारी जो एक एक लाइन है ना, ये टोटल 10 बॉक्स हैं। यहाँ 40 से 50 के बीच में जितने भी 1 लाइन पीस हैं, यहाँ पर टोटल मिलाओगे आप ना तो 10 आएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला लाइन 41 होगा, दूसरा 42, और जो तीसरी नंबर की लाइन आएगी वो 43 कहलाएगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है,
यहाँ से यहाँ एक लाइन बना देना और एक डब्बा बना देना इस तरीके से। देखो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने बनाया, उसके बाद जस्ट सेम टू सेम उसके बगल में ये पूरा कवर कर लो डब्बा, और इन दोनों को आप हाथ से भी चाहो तो मिला सकते हो और चाहो तो रूलर से भी मिला सकते हो स्केल से। तो मैं यहाँ पर हाथ से ही मिला देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो हमारी डब्बी बन गई ना, ये क्या चीज़ की बन गई है, हिंदी की बन गई है। तो हिंदी में इन्होंने इतना मार्क्स लाया, तो यहाँ पर आप लिख देना इसमें हिंदी, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ऐसे लिखते नहीं बन रहा है, वीडियो बना रहा हूँ तो इसे मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ, आप सीधे सीधे ऐसे हिंदी लिखना ना, अंदर भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो नीचे में भी लिख सकते हो, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर आप ऊपर में बता भी देना कि हिंदी में टोटल कितने मार्क्स हैं, 43 हैं। तो यहाँ पर आप शो कर देना कि ये 43 मार्क्स लाया था हिंदी में। उसके बाद अब इंग्लिश में 56 आया है, तो बस सेम टू सेम डब्बा बन जाएगा, एक डब्बा छोड़ करके बनाना, जैसे यहाँ पर हमने बनाया है ना, तो अब इसी में हम सटा करके नहीं बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। तो कितना आया है इंग्लिश में, 56 आया है, 50 आएगा यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 5, ये देखो जो बीच की लाइन रहती है ना थोड़ी सी डार्क, या 5 रहती है, तो उसके बाद एक यहाँ पर आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो बस यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन बना देना, तो ये हो जाएगा 56 का। चलो जल्दी से बना लेते हैं। ये हो गया ऐसे, और सेम टू सेम उसी तरीके से इधर भी एक लाइन हो जाएगी हमारी। तो ये बन गई हमारी 56 की इंग्लिश, और यहाँ पर हम ऐसे इसको हाथ से मिला देते हैं। ये हमारी किस चीज़ की है, तो ये इंग्लिश की है, ठीक है। और इसमें टोटल कितना मार्क्स आया, 56, तो ऊपर में हम लिख देंगे इस तरीके से 56। अगला है मैथ। मैथ में सबसे ज़्यादा इन्होंने लाया था 80 मार्क्स। तो यहाँ पर हम मैथ में देखो 80 सीधा सीधा लाइन पे है, यहीं पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे इस वाला लाइन से ना, और इस लाइन में यहाँ पर 80 बना देंगे। देखो हम सिंपल से, आपको कुछ नहीं करें, बस बचपन में आप लोग घर बनाते थे ना बिल्डिंग वगैरह कॉपी में, बस वही काम आपको करना है कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे बिल्डिंग बना देने, और कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत कहाँ पर होता है बच्चों को, जब बड़े स्केल आते हैं ना तब दिक्कत होता है। तो अभी हम लोग आगे वाली वीडियो में बड़े स्केल भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको लेने हैं। तो ये हो गया हमारा इन मैथ, और मैथ में हो गया टोटल 80 मार्क्स। तो हम यहाँ पर ऊपर में 80 भी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 80, देखो हमारा वीडियो में आ रहा है इस तरीके से, ठीक। और इसको मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमारा ऊपर देखो यहाँ तक गया है 90 तक, उसके ऊपर मैंने ले जाए, और नीचे हमने 0 से स्टार्ट किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। देन हमारे पास क्या है, साइंस है। साइंस में 65 मार्क्स हैं, तो ये रहा हमारा 60, और ये रहा इसमें आधा जो लाइन है ना, ये हो जाएगा 565। तो बस इससे सीधे में आ जाओ और यहाँ पर एक लाइन बना दो, पॉइंट बना दो, और बस सीधे सीधे वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो, तो वो हो जाएगा हमारा 65 का साइंस। इस तरीके से देखो, यहाँ से ए आया और यहाँ से ये आ गया, ये बन गया हमारा 65 का SCIENCE, ठीक है, साइंस। यहाँ पर लिख देना आप 65 मार्क्स। और लास्ट में सोशल साइंस है जो कि 50 मार्क्स का है, तो ये वाला यहाँ से आएगा यहाँ तक, और उसके बाद फिर 50 मार्क्स का ये सोशल साइंस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे सोशल साइंस, ये बन गया सोशल साइंस, SO फिर SC, ठीक है, सोशल साइंस। और इसमें टोटल हमारा 50 मार्क्स। शॉर्टकट मैंने लिख दिया, पूरा पूरा लिखोगे, ठीक। और इधर फिर आप क्या करना है, इस तरीके से एरो का साइन लगा दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और इसको बताते हैं हम एक्स एक्सिस, और इधर वाला जो हमारा बनता है ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ठीक है। और इसमें आपने नीचे क्या लिखा, ये सब क्या है, तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं, तो इसके नीचे में आप लिख देना कि ये हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं। और इधर ये जो हमने नंबर लिखा ये क्या है, तो ये उसके मार्क्स हैं। तो ऐसे घुमा करके हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारे मार्क्स हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल है, यही हो गया हमारा बार ग्राफ। बस सिंपली इसी तरीके से आपको बनाना है। आइए जल्दी से सेकंड वाला और थर्ड वाला भी बना लेते हैं इसी वाली वीडियो में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शो द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ 250 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। यानी कि टोटल 250 स्टूडेंट हैं, उनमें से किसका कितने मतलब कितने बच्चों का फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है, कितनों का फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल है, ये हमको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसको क्या करना है, हम लोग को बार ग्राफ बनाना है। जैसे देखो क्रिकेट 75 बच्चों को पसंद है, फुटबॉल जो है 35 बच्चों को पसंद है, टेनिस इतने बच्चों को, बैडमिंटन और स्विमिंग इतने बच्चों को पसंद है। तो आइए जल्दी से इसका भी हम लोग बार ग्राफ बना लेते हैं। एकदम सिंपल से नंबर है, देखो 75 35 है ना, 50 25 65। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 10 का डिफरेंस लेकर के ब्लॉक जो है वो बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम टू सेम इसी के नीचे आपको जल्दी से मैं बना करके बता देता हूँ। अब थोड़ा सा स्पीड में बनाएंगे, पहले वाला हमने आपको इजी बताया था एकदम डिटेल में। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमको 0 रहता है, याद रखो हमको जाना कहाँ तक है, 75 तक जाना है ना, तो आप 80 तक के ब्लॉक्स बना दो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये रहेगा हमारा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 30 40 50 60 70 80, यहाँ तक आ जाएगा हमारा। तो बस यहाँ तक आप इसको बना दो। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि हमारा इधर थोड़ा सा अच्छा दिखे, है ना, दोनों बराबर लाइन पे आ जाए। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 80 तक जाएगा। देखना ना, अभी मैं लिखते भी चलता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 0 फिर 10 20 30 40, अच्छा कम हो गया लगता है, कहीं चीज़ पे मुझे गलती कर दिया था, 60 70 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और एक ब्लॉक बस हमारा आगे और आ जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, एक ब्लॉक और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 80। ये आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इधर 80 हमारे क्या हो गए, 80 स्टूडेंट हो गए। और ये क्या हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, ये ध्यान रखना। अब इधर हम लोग लिखेंगे जो हमारे स्पोर्ट का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बना लो जल्दी से एक लाइन,
लंबी सी, थोड़ी सी छोटी भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक अभी रख लेते हैं और इधर लिख देते हैं, इसको भी मैं लिख देता हूँ पहले। ये क्या है हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, तो मैं इसी तरीके से लिख दे रहा हूँ ना शॉर्टकट में, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ठीक, ये हमारा जो इस साइड में आ रहा है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, और इस साइड क्या है फेवरेट स्पोर्ट है, तो मैं शॉर्टकट में इसको स्पोर्ट लिख देता हूँ। ठीक, SPORT स्पोर्ट। इज़ दैट क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, तो क्रिकेट है 75 बच्चों को पसंद, तो बस यहाँ पर से ये जो हमारी लाइन गई है यहाँ से 75 काउंट करो, तो ये आ गया हमारा 70, और ये वाली जो पॉइंट होगी हमारी 75 की होगी। ये आधी वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली कितनी होती है 5 की आती है, तो ये हो जाएगी 75। तो बस इसको ऐसे यहाँ पर से लाइन बना दो, तो ये हो गया हमारा। जल्दी से चलिए बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया हमारा क्रिकेट का। यहाँ पर ऊपर में हम नंबर भी बता देंगे कितना में आया है, 75 में आया है, और ये किस चीज़ का है, तो ये क्रिकेट का है। ठीक है, अभी एकदम अच्छे से लिखना ना, देखो मैं इधर ऐसे बन नहीं रहा मुझे लिखते, नहीं तो मुझे बार बार घुमाना पड़ेगा कॉपी, इसलिए मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा टेढ़ा लिख दे रहा हूँ। जब आप आराम से एग्जाम वगैरह में लिखना तो अच्छे से लिखना, यानी कॉपी घुमा लेना और क्रिकेट एकदम लाइन से लिखना। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा है, तो अगला है फुटबॉल, जो कि 35 बच्चों को पसंद है, तो ये रहा 30 और ये हो जाएगा उसके बाद 35। तो बस यहाँ पर आ जाएंगे हम और यहाँ पर से लाइन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 35 का। ठीक, ये हो गया और ये हो गया। इज़ दैट क्लियर। तो ये बन के ऊपर में लिख दो 35 और यहाँ पर लिख दो फुटबॉल, मैं शॉर्टकट में F लिख ले रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। अगला है टेनिस। टेनिस में कितने 50 बच्चे हैं, तो बस 50 वाली लाइन पे आ जाओ, और यहाँ पर तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर बनाना है हम लोग को, तब ना ये फिर इधर आएगा, अच्छा से बिल्डिंग दिखेगा। तो यहाँ पर हम बस इस तरीके से इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 50 का, और 50 किसको पसंद है, तो टेनिस वाले बच्चों को 50 बच्चे ऐसे मतलब कि जिनको टेनिस पसंद है। उसके बाद फिर बैडमिंटन का 25 बनेगा, तो वो आप खुद से बना लेना जल्दी जल्दी में, यहाँ पर से यहाँ पर आप बनाना और सीधी लाइन ऐसे ऐसे बना देना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बैडमिंटन का बन जाएगा। उसके बाद स्विमिंग जो है 65 बच्चों को पसंद है, तो 60 यहाँ पर आया, उसके बाद 5 यहाँ पर, तो सीधे जाना और फिर यहाँ पर से हमारा ये वाला लाइन है ना, तो ये वाले लाइन में बनेगा हमारा ये 60 और ये रहा 65। तो यहाँ पर से ऐसी जो लाइन बनेगी वो 65 की बन जाएगी, और वो हो जाएगा टेनिस। इधर इसका नाम दे देना आप एक्स एक्सिस, और इधर वाले का ऊपर वाले का नाम दे देना वाई एक्सिस। बस हो गया काम कंप्लीट। देखा कितना सिंपल था। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन थे, यानी ये पिछले तरह ही छोटा नंबर था, तो इसको अब मैं थोड़ा सा बचा देता हूँ ताकि आप खुद से करना कंप्लीट इसको। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जो थोड़े से बड़े नंबर्स हैं उनको मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा रुको रुको एक सेकेंड ना, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले में भी आपको स्केल नहीं बताया था, सेकंड वाले में भी नहीं बताया था, तो यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्केल, ठीक है, स्केल वर्ड यूज़ कर लेना। उसके बाद लिखना उसके नीचे में कि हमने 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब होता है एक डब्बा, यहाँ से लेकर के देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक डब्बा, यहाँ से यहाँ तक एक डब्बा, यहाँ से यहाँ तक एक डब्बा, ये जो है ना 1 यूनिट कहलाता है। तो 1 यूनिट में हमने क्या लिखा है, तो यहाँ पर हमने 10 स्टूडेंट लिखे हैं, तो यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट हो जाएगा। समझ में आ गया बात। और इसी तरीके से ऊपर वाले में स्केल लिखना, वहाँ पर लिखना 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स, क्योंकि वहाँ पर 10 क्या था, मार्क्स था, यहाँ पर स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक, आइए अब थर्ड वाले नंबर में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो इज ए टेबल विच शो द ईयर वाइज स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल, यानी कि स्कूल में किस ईयर में कितने बच्चे थे। टोटल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि टोटल स्टूडेंट, ठीक है, ये कितने थे वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईयर 2011-12 में 800 थे, 12-13 में फिर बढ़ गया, 13-14 में और बढ़ गया, 14-15 में 1400 हो गया, 15-16 में 1625 हो गए हैं। अब इसको भी हमको क्या करना है, बार ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर 800 हो रहा है ना, यानी कि 100 में आ रहा है, तो अगर हम लोग अब 10-10 में लेते हैं तो हमारा कॉपी छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखो टोटल हम लोग कितना आगे तक जाना है, 1625 तक जाना है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 10-10-10 इस तरीके से करेंगे ना, तो हमारा कभी नहीं होगा, एक कॉपी में तो होगा ही, बड़ी से हमें एक लंबी सी पेज चाहिए, तब पर भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि बस इसी जो ब्लॉक है जिसको हम लोग पहले 10 लिख रहे थे ना, उसको हम लोग क्या करेंगे 100 ले लेंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि 1 यूनिट इस बार हम लोग क्या करेंगे 100 स्टूडेंट का बना देंगे, तो ये 200 का बन जाएगा। आइए मैं बनाता हूँ, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। हम इस बार थोड़ा सा एक चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे ना कि हम ऊपर से नंबर को लिखना शुरू करेंगे। क्यों लिखेंगे ऊपर से, क्योंकि जब हमारे पास जब ऊपर से हम लिखना शुरू करते हैं तो नीचे में लाइन बढ़ाने के लिए जगह रहता है हमारे पास, लेकिन अगर हम लोग नीचे से लिखना शुरू करते हैं तो ऊपर मान लो जगह नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, उससे दिक्कत ही हो जाएगा, फिर हमको मिटा करके पूरे नंबर्स को लिखना पड़ेगा। तो आप भी जब एग्जाम में करना तो एक बार काम करना कि ऊपर से लिखना शुरू करना। जैसे यहाँ पर हमारा ये वाई एक्सिस जो है, इसमें हम लोग को क्या करना है, स्टूडेंट के नंबर्स बताने हैं, और नीचे में जो हम लोग बनाएंगे जो डब्बा बनेंगे बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वो क्या रहेगा, ईयर का रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमको 1625 तक जाना है ना, तो 1700 तक का डब्बा बनाते हैं, यानी इस वाले लाइन को हम लोग 1700 ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 1700, ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 1600। उसके नीचे एक और डब्बा में ये हो जाएगा हमारा 1500, ये वाला जो होगा वो 1400। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, ये होगा 1300, उसके बाद ये हो जाएगा 1200, देन 1100,
उसके बाद फिर 1000 यानी कि 1000, देन यहाँ पर 900, ठीक है। उसके बाद और चलते जाते हैं, अभी थोड़ा सा ये बड़ा ही बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 800, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 700, देन और देखो अब हम लोग क्या हुआ, छोटा पड़ गया ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नीचे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो अभी अगर हम लोग नीचे से बनाए रहते तो पूरा का पूरा हमको मिटाना पड़ता और फिर से लिखना पड़ता। तो ये वाला लाइन होगा हमारा 600 का, ये होगा हमारा कितना 500 का, ये होगा 400 का, देन 300 का, फिर 200 का। आ जाओ वीडियो में, एक सेकंड नहीं आ रहा है शायद। ये हो जाएगा हमारा 200, देन फिर 100 और 0। स्केल से बना लेते हैं, थोड़ी अच्छी लाइन बनती है स्केल से। तो ये हो गया हमारा 100 ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन फिर हो जाएगा हमारे 0 का, ठीक। अगर आप चाहो तो जब अगर आपके पास इतना बड़ा पेज नहीं है, मान लो जगह नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 200 का भी ले सकते हो, यानी कि 200 से स्टार्ट करना। यानी पहले जो मैंने यहाँ पर 100 लिया है ना, ये 200, इसको 400, इसको फिर कर लेना आप क्या करते हैं 600, 800, इस तरीके से आप 200 का भी गैप ले सकते हो। बस उसमें क्या होता है ना कि जब हमारा जैसे यहाँ पर 25 दिया हुआ है ना, तो उसमें दिक्कत आएगा। 1600 अगर नॉर्मल रहता तो दिक्कत नहीं आता, लेकिन 25 वाले में थोड़ा सा दिक्कत आपको आ जाएगा जब आप क्या करोगे 200 लोगे तब, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये तो हमारा मार्किंग हो गया, नंबर वाला मार्किंग हो गया, यानी स्टूडेंट टोटल कितने थे। अब इस साइड हम लोग क्या करेंगे कि जो ईयर था स्कूल का, किसी ईयर में कितने स्टूडेंट थे, वो वाला लाइन बना लेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस हमारा। तो ये हमारा एक लाइन बन गया। रुको मैं वीडियो में ले लेता हूँ, और फिर हम लोग धीरे धीरे पूरे चिंता मत करो आप, पूरा जो पेज है ना उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस इतने ही भी रखते हैं। टोटल कितना है 1 ईयर 2 ईयर 3 4 5 ईयर का ही दिया हुआ है। तो बस अब जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा 11 12 था उसमें 800 स्टूडेंट है। 800 कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है। तो बस यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना दो जल्दी से। ये हमारा बन गया 800, और ईयर कौन सा है, तो ये ईयर है हमारा 11 12। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2011 12, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा पूरा सा। और यहाँ पर हम लोग को बता भी देना, आप चाहो तो लिख सकते हो कि 800 टोटल स्टूडेंट थे। नीचे में नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर जरूर लिख लेना। सॉरी ये क्या हमारा ईयर है, तो यहाँ पर हम ईयर लिख लेंगे, ईयर वर्ड यूज़ करना है आपको। और इधर क्या यूज़ करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैं देखो टेढ़ा लिख रहा हूँ, आप क्या करना पूरे इसको ऐसे घुमा लेना, और फिर इधर से ऐसे लिखना, इस तरीके से सीधा सीधा, ठीक है। ये हो गया 11 12 का। 12 13 में कितने हैं, तो 975 ये हुआ ना। अब देखो 900 तो यहाँ पर आ रहा है। अब 100 से लेकर के 1000 के बीच में ये टोटल जो छोटे छोटे डब्बे हैं ना, ये कितने हैं 10 10 के हैं, तभी ना फिर हमारा 910 20 30 40 50 फिर 60 70 80 90 और फिर 1000 आएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे डब्बे हमारे हैं वो 10 10 के हैं। तो यहाँ पर हमको पहले तो जाना है 70 तक। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 50 का डब्बा, ठीक है, बीचों बीच वाला है, तो 950 हो गया। उसके बाद 960 970, और ये वाली जो लाइन होगी हमारी वो 980 की होगी। तो हमको क्या करना है, इन दोनों ये छोटे जो डब्बे हैं ना उनके बीच में एक लाइन बनाना, इस तरीके से वो बन जाएगा, आप चिंता मत करो। तो यहाँ यानी कि हमारा ये जो लाइन होगा ये होगा 975 का, ठीक है। तो पहले तो हम अपने वाली जगह में जाते हैं, ये वाली लाइन पे हमको बनाना है। इसके बगल में यहाँ पर आ गया मैं, इस वाले लाइन में बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 900 950 60 70, और उसके बाद फिर 70 और 80 के बीच में, यानी कि यहाँ पर से ये वाली पॉइंट बना लो जल्दी से, और उसके बाद उसको मिला दो। और वो गलत नहीं होगा, आपका थोड़ा सा ऊपर पीछे भी हो जाता है ना, मान लो कि आपका थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, तो आपको उतना भी ये नहीं रहेगा कि आपको एकदम गलत ही कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हो जाएगा हमारा 60, ये 70, यहाँ पर पॉइंट बना, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना लो। तो ये हो जाएगा हमारा 75 का। और इन दोनों को हाथ से ही मिला लो तो ज़्यादा बेटर है। पेंसिल को एकदम शार्प रखना ना, मेरा थोड़ा सा हो गया है हल्का सा ब्लंट, आप एकदम शार्प रखना। तो ये हमारे यहाँ पर लिख लेना है आपको कि ये जो हमने बनाया है ये 975 में हमने लाया है। और ये किस ईयर का बात है, तो ये ईयर है हमारा 2012 और 13 का। देखा आपने कितना सिंपल था। बस इसमें आप घर बनाना एकदम नहीं है, पहले बच्चे इसमें बहुत घबराते थे, लेकिन एकदम सिंपल चीज़ है ये। इजी लेकर के बनाओगे, इंटरेस्ट समझ कर बनाओगे तो बन जाता है आसानी से। अगला जल्दी से करते हैं। अगला कौन सा है 13 14 है, जिसमें 1100 है। तो ये तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पर हमारा 1100 है, यानी कि 1100। इस वाले लाइन पे यहाँ पर 2 डब्बे बना लो और इसको मिला दो सिंपली। तो ये हमारा 13 14 का हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2013, और ये हो गया 14 का, ठीक है। अगला देखते हैं कितना है 14 15 में 1400 बच्चे हैं, तो ये भी सिंपली हो जाएगा। यानी ये वाली है हमारी 1400 की लाइन। यहाँ पर आ जाओ, इधर से देख लेते हैं कौन सा में जाएगा, इसके बगल वाले में जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पॉइंट, और इसको आप जल्दी से बना दो लाइन। तो ये हो जाएगा हमारा 2014 15 का, ठीक है। ये एक डब्बा बना, और ये बच्चे से बन के एक बिल्डिंग बन गया हमारा, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको मिला लेना है, देखो ना यहाँ तक पूरा मैं मिला रहा हूँ, लास्ट तक आपको भी इसी तरीके से पूरा लास्ट तक मिलाना है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 2014
14 और 15 का बन जाएगा। ठीक है, अगला है 15 और 16 का, जिसमें 1625 बच्चे, यानी कि 1625। तो देखो हमारा 1600 यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये हम इसको ले चलते हैं। पहले तो हमारा इस वाले लाइन पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, 25 और लेना है। तो ये हमारे यहाँ पर कितना है, 1600 है। उसके बाद फिर 1610 होगा पहला वाला लाइन, और उसके बाद फिर 20 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो छोटा सा लाइन है वो 20 हो जाएगा, और इन दो छोटे छोटे लाइन है उनके बीच में जो हमारा 25 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पॉइंट लगा लो और जल्दी से इसको मिला दो, तो ये हमारा बन जाएगा पूरा। अगर देखो अभी इसी को आप, अगर मैं 100 लिया हूँ तब इतना आपको छोटा छोटा देखना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर 200 का स्पेस ले लोगे ना तो और ज़्यादा छोटा छोटा देखना पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कोशिश करना कि ज़्यादा भी एकदम स्केल जो लो उसको ज़्यादा भी छोटा ना लो। स्केल मतलब कि यूनिट वाला, ये वाला स्केल नहीं, इसको तो आप कितना छोटा सा ले सकते हो। तो ये हमारी क्या बन गई, 1625 की बन गई, जो कि ईयर है हमारी 15 और 16। इज़ दैट क्लियर। तो देखो इस तरीके से हमारा कुछ बार ग्राफ दिखेगा। मैं थोड़ा सा और इसको हाइट में लेकर के आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखो, ये हमारा टोटल हो गया बार ग्राफ। ठीक है, अब इसमें स्केल भी लिखना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर स्केल भी लिखेंगे। एक सेकंड में एडजस्ट कर लूँ कैमरा को। यहाँ पर हम साइड में भी स्केल लिख सकते हो, ऊपर में भी लिख सकते हो। तो अभी हमारे पास इतना जगह बचा ही हुआ है तो हम इधर लिख लेते हैं। स्केल में हमने क्या किया है, तो 1 यूनिट को, यानी एक बड़े डब्बे को हमने कितना लिया है, तो 100 स्टूडेंट लिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1 यूनिट इक्वल टू 100 स्टूडेंट। इज़ दैट क्लियर। और यही हमारा क्या होता है, काम कंप्लीट होता है। छोटा सा काम बचा हुआ है, यहाँ पर इसका नाम एक्स एक्सिस देना बचा हुआ था, बाकी सब काम हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पर बस ईयर में हमने कितने बच्चे थे यहाँ पर वो भी लिख सकते हो आप चाहो तो। 1100 ये लिखना कंपलसरी नहीं है ना, मैं लिख दे रहा हूँ बस। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 2 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो भले लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में समझो किसी भी चीज़ को, ताकि आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बार ग्राफ में फिर आप कभी मत अटको। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं बाकी के क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।